अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, नॉवेल के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक कर दिया करें, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चले दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेते आपका, पहले रिमाइंडर पढ़ेंगे, उसके बाद नॉवेल के एपिसोड की तरफ चलेंगे। जैनब बेगम ने जब बहरोज के चेहरे को हाथों में लिया तो आंखों में गजब की वीरानी थी। बहरोज बेटा, तुम मुझे डरा रहे हो। कहाँ है वो लड़की? तंग करती है तुम्हें? बताओ मैं इसकी क्लास। वो साथ नहीं आई माँ, हम अलग हो चुके हैं। इसने सर झुका लिया था। क्यों छिन गई होठों से दुआ, होठों से दुआ, क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा। रात के इस पहर चादर ओढ़े वो लॉन में आ बैठी थी। आज हवेली के अंदर इसे माजी काट रहा था, और वो इस शख्स की मौजूदगी जिसने किसी और से शादी करने से पहले एक बार न सोचा, एक बार भी। आंखें उठी तो पलकें भारी हो गई थी। एक एक करके आंसू छलकते गए और 4 साल इसे याद दिलाते गए। माजी के वो ताने जो बहरौज हाकिम ने निकाह वाले दिन इसे दिए थे, सब बिरादरी के सामने वो इस दिन सर उठाए खड़ी थी। वो शर्मिंदा क्यों होती? इसे कहीं न कहीं लगता था बहरोज अपना खून है, तायाजाद है, एक बार पर तो पशेमान होगा, एक लफ्ज तो बोलेगा। पर आज भी वो शख्स वैसा ही रहा, अकड़, मतलब परस, खुदगर्ज। है मिस चांदनी, हाय। इस आवाज पर चांदनी ने चादर से अपना चेहरा साफ कर लिया था। वो नजरें फेर रही थी और शायान सामने आकर खड़ा हो गया था। इस बच्चे को देखकर बेसाख्ता इसकी आंखें भर आई। बार बार एक ही सवाल रक्त कर रहा था इसके दिलो दिमाग में, अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो सामने खड़ा ये खूबसूरत बच्चा इनका होता। मिस चांदनी, ये सब पैटिस आपके हैं? मैं काफी दिन से आ रहा हूँ इनके पास, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? रात बहुत हो चुकी है, मुझे नींद आ रही थी। हमें हवेली आए पूरा हफ्ता हो गया और आप आज नजर आ रही हैं। मैं पसंद नहीं आया? वो चांदनी का हाथ पकड़ चुका था। देखो भी बेटा, ऐसी बात नहीं है, मुझे नींद, सब बता रहे थे आप लेट तक जागती हैं। उफ, ये कौन मेरी डायरिया देता है? वो वापस बैठ गई, पर बैठने से पहले शायान को सामने वाली कुर्सी पर बिठाया था इसने। हाँ हाँ, मैं पूरा दिन आपको ढूंढता रहता हूँ तो दादी और बड़ी दादी बताती है दोनों जासूस हैं मेरी। हाँ हाँ, आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। शायान के कहने की देर थी, इसकी हंसी भी गायब हो गई थी और बालकनी में खड़े शख्स के माथे पर शिकन आ गए थे, जो कुछ मिनट पहले ही अपने बेटे को ऐसी केयर फ्री बातें करते देख रहा था। इस दिन के बाद आज वो इस लड़की को देख रहा था जो पिछले दिनों से इसे मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। जहाँ जाता था वहां से गायब हो जाती थी, हत्ता कि पूरी हवेली में इसका नामो निशान नजर नहीं आता था। वो इस बात पर यकीन करने लगा था कि वो इस हवेली में नहीं रहती जिसे इसने निकाह वाले दिन कहा था कि वो चली जाएगी। क्या आप मुझे भी खेलने देंगी इनके साथ? हाँ, सोचने दे मिस्टर। शयान बहरोज हाकिम, इसके पूरे नाम ने एक चुभन छोड़ दी थी, पर वो मुस्कुरा दी थी। ओके तो मिस्टर शयान, आप खेल सकते हैं, पर सुबह। इस वक्त मेरे बेबी सो रहे हैं। हाँ हाँ, आपके बच्चे हैं, वाह। वो उठकर चांदनी के पास आया था और गाल पर बोसा देने के बाद इसके गले से लगा था। हंसते हुए चांदनी के दोनों हाथ वहीं रुक गए थे। इसमें हिम्मत नहीं रही थी इस बच्चे को गले से लगाने की। आई लाइक यू मिस चांदनी, गुड नाइट, बाबा वेट कर रहे हैं। आ रहा हूँ बाबा, वो ऊपर देखकर शाउट करता है और एक बार फिर चांदनी के गाल पर बोसा देकर अंदर चला गया था। और चांदनी पत्थर की बनी रह गई थी। ठंड बहुत हो रही है, अम्मी बुला रही है, कमरे में जाए, बहरोज बैल्कुनी से चिल्लाया था, पर चांदनी ने नजरअंदाज कर दी थी इसकी बात और वो वहीं बैठ रही। वो मुड़कर इस शख्स की तरफ एक नजर नहीं देखना चाहती थी और वो वहीं खड़ा रह गया इस बैल्कुनी में। बाबा, बहरोज को अंदर से आवाज आई तो वो इस लड़की की जादुई हसार से बाहर आया था। उसने एक नजर नीचे खाली जगह को देखा और फिर बैल्कोनी का दरवाजा बंद करके वापस अंदर रूम में चला गया। बाबा कब से आवाज दे रहा था, आ जाए, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, जब मैं बुला रहा था तब तो नीचे भाग गए थे, तब मैं सो रहा था मिस्टर। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं नीचे ना भागता तो मिस चांदनी से बात ना हो पाती। पूरा दिन तो वो मिलती नहीं, अब मैंने सोच लिया है इस वक्त इनसे मिलने जाया करूंगा। वो चलते हुए बिस्तर पर बैठ गया था, बहरोज को हैरान छोड़कर। बहरोज जैसे ही बिस्तर पर लेटा, शायान इसके सीने पर सर रखकर लेट गया था। बाबा हूँ। साइड लैंप ऑन करके शायान के माथे पर बोसा दिए वो आंखें बंद कर चुका था।
शायान की आदत थी सोने से पहले ऐसे ही हजार तरह के सवाल पूछता था, इसलिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो हंस कर जवाब देता था। इन दोनों में रिश्ता दोस्तों जैसा बन चुका था। बाबा, मिस चांदनी तो आपकी कजन है, आपने इनसे शादी क्यों नहीं की? वो हमारे पास तो होती ना, मामा पास नहीं। बेरोज की उंगलियां रुक गई थी शायान के बालों पर। आंखें खोलकर इसने एकदम से देखा तो शायान इसी की तरफ देख रहा था। शायान, सो जाओ। बाबा, मिस चांदनी की बातें सब करते हैं, दादा दादी चाचू सब, वो इतनी अच्छी क्यों है? मैंने कहा ना सो जाओ। ओके। और वो उठकर दूसरी तरफ सो गया था। पिछले 4 साल में इसका बेटा पहली बार मुंह फेर कर सोया था इससे। तुम सबको तो हासिल कर चुकी हूँ चांदनी, पर मेरा बेटा नहीं ले सकती। मैं कल ही अम्मी से कहूंगा हमारी वापसी का। वो डर गया था। इसके पास सिर्फ क्या रह गया था सिवाय शायान के? पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह इसके साथ सलूक हो रहा था, सब बुलाते भी तो महज खाने के लिए, किसी चीज का पूछने के लिए। दादी और इसकी माँ के अलावा सभी जरूरत की बात करते थे। वजदान चचा की फैमिली की चिकनी चुपड़ी बातें भी इसे कायल नहीं कर पा रही थी। और इसने फैसला कर लिया था कि वो कल बात करने के बाद वापस चला जाएगा, पर इसे मालूम नहीं था इस बार इसकी एक नहीं चलनी थी। इस बार किस्मत ने अपना आप मनवाने का फैसला कर लिया था। शमीम बेगम, प्लीज महराज बहरोज, अगर इस बार वापस चला गया तो जैनब भी मर जाएगी। अगर बहू का नहीं सोचना तो शाहजेब की आखिरी ख्वाहिश का ही पास रख ले। चांदनी की शादी बहरोज से करवा कर। बेगम, दिमाग तो ठीक है, वो शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। हमारी बेटी कुंवारी है, हम क्यों किसी शादीशुदा से करवाएं? कभी नहीं। चांदनी को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? कुछ दिन पहले तो सफवान की बात कर रहे थे आप। सफवान ने मना कर दिया है। लगता है कि चांदनी कभी बहरोज को बुला नहीं पाई और वो बोझ नहीं बनना चाहता चांदनी पर। या अल्लाह, अगर ये सच है, अगर चांदनी को बहरोज से मोहब्बत रही है तो ये और भी अच्छा है। मेरा आज हम चांदनी की शादी। बस बेगम, एक और लफ्ज नहीं। वो लड़का जिसने हम सबको ठुकरा दिया था, एक लड़की के लिए जिसने इससे शादी की, हमें छोड़ा, अब जब वापस आया तो एक बार भी अपनी बीवी से लेटने की वजह बताई और कोई जवाब नहीं था। शोहर की बातों का शमीम बेगम के पास वो खामोश होकर बिस्तर पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद जैसे ही मेराज साहब सोई तो वो दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई और किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ इनकी दोनों बहुएं जैनब और फरीन पहले ही इंतजार कर रही थी इनका। क्या बात है, इतनी तैयारी किस बात की हो रही है? बाहर जाते जाते वो किचन में दाखिल हुआ था। कुछ नहीं, बस कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं रोज बेटा, तुम बाकी सबको शॉपिंग पर ले जा रहे हैं, चांदी को भी ले जाओ, इसका भी दिल बहल जाएगा। पर ही चच्ची, गाड़ी फुल हो गई है। बैक सीट पर मिशेल, संतोष और रानिया है, फ्रंट पर शायान। तो फिर सही। वो जल्दी से एक्सक्यूज करके जाने लगा था जब दादी किचन में आई थी। वो लोग आ गए हैं, बस जल्दी से चांदनी को तैयार करके ले आना। लड़का बहुत अच्छा है, हमारी चांदनी को बहुत पसंद आएगा। दादी बहरोज को चेहरे पर प्यार दिए चली गई थी। मुझे भी वो लड़का बहुत पसंद आया। सफान की यूनिवर्सिटी में टॉप किया था इसने, खूबसूरत भी है। फहीन और जैनब बेगम बातें करने लगी तो बहरोज वहां से बाहर आ गया था। कुछ देर बाद जब वो जाने लगे तो सीढ़ियों से उतर कर आने वाली वो लड़की किसी और के लिए सजी सवरी थी। ये बात बहरोज को बहुत नागजीर गुजरी और वो इसे देखता रह गया। इसे अच्छा नहीं लगा था चांदनी का यूं सच कर सामने आना। किचन से ट्रे लेकर वो जैसे ही गेस्ट के सामने झुकी, बहरोज टेस्ट में घर से बाहर निकला था। बाबा, जल्दी से चले ना, हम लेट हो रहे हैं। बहरोज, चले अब, विशल ने बहुत प्यार से कहा तो बहरोज शायान के सामने झुका था। तुम तो बेस्ट फ्रेंड मानते हो मिस चांदनी को, अब शॉपिंग पर जाने का नहीं कहोगे? बहरोज की आवाज बस शायान को सुनाई दी थी। पर बाबा, आपने कहा था हम, तुम्हें डिसाइड करना है चैम्प, जल्दी से। और वो तेज स्पीड से अंदर भागा था। मिस चांदनी चले हमारे साथ शॉपिंग पर। पर बेटा, अभी गेस्ट, प्लीज मिस चांदनी। शायान ने जैसे ही इसके हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया, चांदनी मुआवजत करके लिविंग रूम से बाहर आ गई और शायान इसे गाड़ी तक ले गया। शायान बेटा, चांदनी की जगह नहीं है, जगह फुल है, मिशेल ने गुस्से से कहा था। बाबा, आप स्टार्ट तो करें और आप बैठे यहाँ मिस चांदनी। पर शायान बेटा, अंदर मेहमान है, मेरे बेटे से ज्यादा अहम कोई नहीं। बेरोज ने ऊंची आवाज में कहा तो शायान ने भी मासूम सा मुंह बना लिया था। इट्स ओके बाबा, शायद वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उफ अल्लाह, चांदनी ये कहते ही बैठी थी फ्रंट सीट पर। और अब आप कहाँ बैठेंगे मिस्टर शायान? मैं बोल रही। शायान चांदनी की गोद में बैठ गया और दरवाजा बंद कर लिया था इसने। चलें बाबा। पीछे बैठी तीनों कजन के मुंह खुले रह गए थे। बागीचे के माली से लेकर ड्राइवर तक सबके मुंह खुले रह गए थे और बहरोज हाकिम कुछ मिनट तो वो पत्थर का बनकर रह गया था। शायान को चांदनी की गोद में बैठे देख ये सीन, ये ख्वाब, ये ख्वाहिश इसकी भी थी, पर अपनी बीवी को लेकर
جو کبھی پوری نہ ہو سکی اور اب جب پوری ہوئی تو وہ لڑکی کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ شایان خوشی سے کبھی چاندنی کے سینے پر سر رکھ لیتا تو کبھی اس کے گال پر بوسہ دیتا۔ چلیں بابا ہوں، اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہمیں اچھا نہیں لگا چاندنی جس طرح سے اٹھ کر چلی گئی۔ مسز توحید نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو دادا جی نے اپنی بیوی اور باقی خاتون خانہ کو ایک نظر دیکھا۔ وہ ایک نظر کافی تھی۔ دیکھیں بہن جی، وہ بچہ چاندنی کو بہت پیار کرتا ہے، اگر چاندنی نہ بات مانتی تو اس نے اداس ہو جانا تھا۔ شاہنواز صاحب کو تو ایکسکیوز دینا بھی نہیں آ رہا تھا اور اس وقت تھے بھی وہ بزرگ گھر کے بڑے وہاں موجود ہوں مہمانوں میں۔ اٹس اوکے شاہنواز، میں سمجھ سکتا ہوں شازیہ بھی بس ایسے ہی کہہ رہی ہے، کیوں شازیہ؟ توحید صاحب نے وائف کو ایک اشارہ ہی کیا تھا جو گھبرا گئی تھی، اور پھر اگلے 2 گھنٹے وہ لوگ گپ شپ چاندنی کی باتوں میں مصروف رہے اور پھر اپنے بیٹے ثاقب کی۔ ثاقب کبھی کبھی گفتگو میں حصہ لیتا تو کبھی کبھی روم سے باہر دیکھتا۔ وہ پھر سے چاندنی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ موسم اچانک خراب ہو گیا، ہمیں اب چلنا۔ ایسے کیسے؟ ہماری بہو بہت مزیدار پکوڑے بناتی ہے، چائے پیے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے، تب تک چاندنی بھی آ جائے گی۔ دادی جان کے کہنے کی دیر تھی، وہ سب بہو وہاں سے باہر چلی گئی تھی کچن میں، اور جب کچھ دیر میں بارش شروع ہوئی تو ثاقب کال کے بہانے سے باہر آ گیا تھا۔ وہ جیسے جیسے قدم بڑھا رہا تھا اسی وقت بہروز کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ بابا تھینک یو، میں دادی کو اپنی چیزیں دکھا دوں۔ تھینک یو بہروز بھائی، بہت مزہ آیا، پیچھے سیٹ بھی خالی ہو گئی تھی۔ شایان بھی اندر بھاگ گیا تھا، اور جب چاندنی نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو بہروز کی نظر اس انجان لڑکی پر گئی جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کے یہاں شکریہ ادا کرنے کا رواج نہیں ہے مس چاندنی، آپ نے جن پر فیور کیا تھا وہ شکریہ ادا کر گئے ہیں مسٹر بہروز۔ اور وہ جلدی سے اتری تھی، دروازہ بند کیے جیسے ہی جانے لگی پیچھے سے کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا اور غصے میں اس کی مٹھی بند ہو گئی۔ بہروز چھوڑے مجھے، میں نے پکڑا کب تھا؟ بہروز سامنے کھڑا تھا اور چاندنی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی کے دروازے میں دوپٹے کا پلو اٹک گیا تھا۔ اوفو، اسے بھی ابھی اٹکنا تھا، وہ غصہ کرتے کہتی۔ بہروز اندر جانے کے بجائے اس کی طرف بڑھا تھا اور وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے، اور جب بہروز کے بازو اس کے بازو سے ٹکرائے ہوئے اس کے ہاتھوں تک پہنچا تو اس نے کپڑے کو کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اتنی شوق ہوئی تھی، ایک تو بارش نے اسے بھگو دیا تھا، اوپر سے بہروز کا وجود اس کی بیک سے جیسے ہی ٹکرایا وہ سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے مڑ کر جیسے ہی دیکھا بہروز کی نظر اس پر تھی اور ہاتھ ابھی بھی کوشش کر رہے تھے دوپٹہ کھینچنے کی۔ یوں ہی برس برس کالی گھٹا برسے، ہم یار بھیگ جائیں اس چاہت کی بارش میں۔ ہو گیا، خود کو کور کرو اور آج کے بعد اس طرح کے ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کر باہر جاتے نہ دیکھوں، بہروز نے غصے سے کہا تھا اور دوپٹے کو اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ جیسے مجھے تو الہام ہوا ہو نا بارش ہوگی، اس نے غصے سے کہا تھا۔ بہروز نے خود کو اس کے سامنے کھڑا کر لیا تھا، ایک دم سے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ جاؤ اندر، سیدھا کمرے میں جانا، روک ڈالتے ہوئے اس نے جیسے ہی کہا چاندنی پاؤں پٹک کر اندر جانے لگی تھی جب بہروز نے بازو سے پکڑ کر واپس پیچھے کھینچا تھا اور گاڑی کے ساتھ پن کر دیا تھا۔ بہروز، چاندنی کو تو شوق پر شوق لگ رہے تھے، وہ جو شخص اسے دیکھنے پسند نہیں کرتا تھا اب وہ اسے بار بار اسے کھینچ رہا تھا، روک ڈال رہا تھا جسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ میری کھلی کھلی لٹوں کو سلجھائے تو اپنی انگلیوں سے، میں تو ہوں اسی خواہش میں۔ ابھی کوٹ کے بٹن بند کرو اور پھر اندر جاؤ۔ آپ ایک سین بنا کر پیش کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مالی، چاچا، ڈرائیور، انکل سب، اور اب تو کچن کی کھڑکی بھی کھلی نظر آ رہی۔ وہ خود بھی بڑبڑائے جا رہی تھی، اوکے میں ہی بند کر دیتا ہوں، اور مڈ بٹن بند کر کے وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ اس وقت صرف چاندنی کا ہی منہ شوق سے کھلا نہیں تھا، وہ جو گھر کی خاتون چپ چپ کر دیکھ رہی تھی سب شوق کھڑی رہ گئی تھی۔ اگر ان کی شادی ہو جاتی تو پورے خاندان کا ہاٹ کپل یہی ہوتا دادی۔ اوہ شٹ، سوری، اور دونوں کزنز بھاگ گئی تھی وہاں سے۔ بہروز اندر چلا گیا تھا پر ثاقب کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک الگ ہی مسکراہٹ سے ڈالی تھی اس نے چہرے پر، اور ثاقب ایک نظر چاندنی کو دیکھ کر واپس اندر چلا گیا تھا۔ چلے موم ڈیڈ، پر بیٹا ابھی رشتے کی بات، جب وہ دونوں اتنے قریب تھے تو ان دونوں کی شادی کروائیں پلیز، کسی کی زندگی خراب مت کیجیے۔ چلیں، ثاقب دادا جی کو کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی چاندنی، وہ شخص جس کو آپ کے خاندان معاشرے میں بدنام کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا کردار مشکوک ہوا، آپ نے اسے اپنا اتنا قریب آنے دیا جو آپ کے قابل نہ تھا۔ ثاقب اتنی اونچی آواز میں چاندنی کو کہتے ہوئے چلا گیا تھا۔ بہروز حاکم جو کچھ سیڑھیاں ہی چڑھا تھا وہ غصے سے واپس جانے لگا تھا اس لڑکے کے پاس جب زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج کے دن بہت تماشا کر لیا بہروز، اب کمرے میں جاؤ۔ پر ماں میں نے کیا کیا؟ کمرے میں جاؤ ابھی، اور بہروز ایک نظر چاندنی کو دیکھ کر اوپر چلا گیا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم ثاقب کیا بات کر رہا ہے دادا جی، اس کی بدتمیزی کی میں معافی مانگتا ہوں، ہم رشتے کے لیے پھر آئیں گے، ہمیں تھوڑا وقت دیجیے گا۔
साकिब के माँ बाप चले गए थे और किसी की नजरों की तपिश बर्दाश्त करने की हिम्मत ना थी चांदनी में। वो भी आंखें साफ करती रूम की तरफ भाग गई थी। किसी अनजान के मुंह से वो बातें सुनकर पिछले 4 साल की वो कहानी मंजर पर आ गई थी। क्यों, क्या तुमने ऐसा? बहरोज, आखिर तुम चाहते क्या हो? बहरोज जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आया, इसके बेडरूम में वो चारों लोग मौजूद थे, दादा दादी, मामा बाबा, जिन्हें देखकर वो हैरान नहीं हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया माँ, अब तेज बारिश में इसे वहीं छोड़ देता, इसका दुपट्टा उड़ गया था, अब क्या करता? वो बाल साफ करने जैसे ही शीशे के सामने गया, शाहनवाज साहब इसके सामने थे। बनो मत बहरोज, अगर तुम चांदनी की जिंदगी फिर से खराब करना चाहते हो तो सोच लो, मैं खड़ा हूँ, याद रखना। और वो तो चले गए थे, पर बाकी 3 लोग अपनी अपनी सोच में गुम थे और दादाजी की अगली बात ने दादी और जैनब दोनों को एकदम से हैरान कर दिया। बहरोज, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो बता दो, मैं करवा दूंगा। मैं शाहजेब की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा, तुम अपना बताओ बस। हाँ हाँ हाँ, व्हाट, हाँ हाँ हाँ। दादा जान, ये मजाक था। वो लड़की ना मेरी पहली पसंद थी ना दूसरी बनेगी। मैं मरता मर जाऊं पर कभी इससे शादी ना, कभी नहीं। वो हंसते हंसते गुस्से में आया और मोबाइल उठाए वहां से चला गया था। और आने वाले दिनों में साकिब से चांदनी की मंगनी की तैयारियां जोरों शोर पर थी। हवेली में शादी से कुछ दिन पहले मेहमान और रिश्तेदारों ने आना शुरू कर दिया था और बहरोज हाकिम इन दोनों वो सब कर रहा था जो इसने पहले नहीं किया था। वो चांदनी की छोटी सी छोटी बात को नोट करने लगा था। अब वो जगह छोड़कर नहीं भागता था, अब वो छुप छुप कर इसे देखने लगा था। पर वो अकेला नहीं था जो चांदनी की तवज्जो हासिल करना चाहता हो। शायान भी बहुत अटैच हो चुका था इन दिनों चांदनी के साथ। आप मत जाए प्लीज मिस चांदनी। शायान बेटा फिर से रोना शुरू कर दिया। अरे मैं मिलने आती रहूंगी। नहीं, मुझे आपको अपने साथ रखना है प्लीज मिस चांदनी। हाँ हाँ, चांदनी क्या जादू कर दिया है इस पर। माँ, मुझे तो खुद मालूम नहीं हुआ कब शायान से इतनी अटैचमेंट हो गई। जैनब बेगम खामोश हो गई थी जब चांदनी ने अपनी गोद में बिठाए शायान को खूब सारा प्यार करना शुरू किया। आप रुक जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे पापा से शादी करके मेरे साथ रहे शायान। चांदनी के बोलने से पहले बेरोज गुस्से से बोला था। वो अभी भी रूम में इंटर हुआ था और बेटे की बात सुनकर वो जिस तरह आग बबूला होता, इसने सबको एक वाजे पैगाम पहुंचाया था कि इसका चांदनी का रिश्ता नामुमकिन बात है, जो कि चांदनी समझ गई थी। कुछ दिन और गुजर गए थे। इस दिन के बाद चांदनी ने बहरोज को मुकम्मल इग्नोर करना शुरू कर दिया था, पूरी तरह से। या तो इसने खुद बहरोज हाकिम की बातें सुन ली थी या किसी ने इसे इसकी औकात बता दी थी। बहरोज की जिंदगी में दिल लेने वाले पे जोर नहीं चलता, प्यार का ये सिक्का कहीं और नहीं चलता। याद तेरी आई है, तू हरजाई है, इतना भी कोई नहीं सताए रब्बा। चांदनी बेटा तैयार हो गई हो, सब आ चुके हैं, निकाह का वक्त हो रहा है। जी माँ, मैं तैयार हूँ। इस बार कमरे में कुछ ना था, पहली बार की तरह तैयार करने वालियां ना वो बनाओ सिंगार। चांदनी ने दरख्वास्त की थी सादगी की और वही हो रहा था। इस बार इसे खौफ नहीं था, ना कोई खुशी ना कोई गम। इस बार वो पूरी तरह ब्लैंक थी। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था सब इतनी जल्दी जो हो रहा है। अभी कल की बात थी जब मंगनी हुई थी। अम्मी अब्बू, एक बहुत बड़ा फैसला हो गया है मेरी जिंदगी का, आप हैं ना मेरे साथ। फोटो फ्रेम उठाकर एक ठंडी आह भरी थी इसने और फिर दादी और जैनब बेगम इसे लेने आ गए थे। बहरोज, अभी भी वक्त है, चांदनी बहुत अच्छी लड़की है। फरहीन चच्ची प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मैं इसे शादी नहीं करना चाहता। मैं आपको शादी करने नहीं दूंगा मिस चांदनी। शायान की ऊंची आवाज ने सबको खामोश करवा दिया था। शायान की ऊंची आवाज ने सबको खामोश करवा दिया था। शायान ये कैसे यहाँ आया? इसे तो बहुत तेज बुखार है। फरहीन चच्ची जल्दी से शायान की तरफ बढ़ी थी। मिस चांदनी प्लीज मेरे पापा से शादी कर ले, आप कहीं मत जाए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा प्लीज। आप और शायान बेहोश हो गया था। सबसे पहले चांदनी भागते हुए इसकी तरफ आई थी। शायान शायान, बहरोज देखे इसे क्या हुआ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। चांदनी की आवाज सुनकर बहरोज सदमे से बाहर आया। वो अभी भी हैरान था जिस तरह शायान नीचे गिरा, इसके वजूद से जान निकल गई थी। अपने बेटे को नीचे गिरते देख वो जल्दी से इसे उठाकर रूम में ले गया था। जल्दी से डॉक्टर को बुलाए दादाजी, जल्दी से। चांदनी भी चिल्लाते हुए ऊपर चली गई थी और वो दूल्हे वाले एक दूसरे का मुंह तकते रह गए थे। इस वक्त ये सब क्या तमाशा है? साकिब, वो तुम्हारी होने वाली बीवी, ऐसे कैसे इससे निकाह से ज्यादा किसी और की फिक्र हो रही? भाभी, ये सब क्या है? कुछ भी था, दुल्हन को ऐसे स्टेज छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा। देखा नहीं कैसे इसका नाम ले रही थी? ये वही है ना जिससे शादी होते होते रह गई थी? आपको कोई हक नहीं हमारी बच्ची के किरदार पर उंगली उठाने का। वजदान गुस्सा ना करें, चुप हो जाए।
कैसे चुप हो जाओ? देखिए आप लोगों को समझना होगा, वो बच्चा चांदी से बहुत अटैच है। ताकि कम से कम तुम तो रुको अपने घर वालों को। अंकल मेरे ख्याल से मैं और डिफेंड नहीं कर सकता। चांदी को नीचे बुलाए, मैं और मेरे घर वाले और इंतजार नहीं करेंगे। वादा करो ऐसा नहीं रोओगे बेटा। चांदी जैसे ही बैठी थी, शाया ने इसके कंधे पर सर रख लिया था। डॉक्टर अभी अभी गए थे और उन्होंने यहाँ कहा था कि इस बच्चे को स्ट्रेस से दूर रखा जाए। अब्बा जी आप नीचे चले। चांदी चलो बेटा, निकाह के लिए देर हो रही है। बहरोज की नजरें चांदी से टकराई थी। जी। शायान के माथे पर बोसा देकर वो जैसे ही उठने लगी थी, शायान रोते हुए इसके गले से लगा था। प्लीज मिस चांदी मुझे छोड़कर मत जाएं। मामा भी चली गई, अब आप मत जाएं। बाबा प्लीज मिस चांदी को रोके। शायान के होंकों ने सबको अश्वार कर दिया था। कहीं नहीं जा रही मैं, आप चुप हो जाओ, यही हूँ। सब पहले बहरोज शौक हुआ। इसने एक झटके से इसे देखा था, पर चांदी की आंखें शायान पर थी और जितने प्यार से इस बच्चे की आंखें साफ कर रही थी, इसे प्यार कर रही थी। बहरोज हाथों को जोर से बंद किए कमरे से चला गया था। और इस हाल में दरमियान में वो छोटा बच्चा बैठा था जो हंस रहा था, खिलखिला रहा था। दादा जान आप कहाँ हैं? जिन्होंने पूछना है कबूल है, जल्दी से लेकर आए। मिराज हाकिम बेसाख्ता हंसे थे और आंखों से साफ करके आंसू इन दोनों को देखा था और फिर खुले आसमान की तरफ देखा था। शाहजेब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने लगी है मेरे बच्चे। कुछ देर में कबूल है की आवाज जैसे ही गूंजी थी, हवेली का हर बार खुश था। सिवाय बजाज साहब और इनकी बेटी के, सिवाय सब ही खुश थे चांदनी के लिए। एक्सक्यूज मी। बहरोज बिना कुछ कहे हॉल से चला गया था। चांदनी ने सर आ भरी थी। बहुत बहुत मुबारक हो मिस चांदनी। गुलाब का फूल चांदनी को देते हुई शायान ने कहा था और इसके गाल पर बोसा दिया था। थैंक यू मिस्टर शायान। आप खुश हो? अपनी गोद में बिठा लिया था। इसे अपने महंगे कपड़े खराब होने की फिक्र न थी इस वक्त। शायान को जैसे ही अपने सीने से लगाया था, चांदनी की आंखें भीग गई थी। यही हाल था, यही सजावट, यही लोग और यही शब्द जो इसे टुकरा गया था। पर आज इस मासूम बच्चे ने इसे वो इज्जत वापस दिलाई थी। इसे फर्क नहीं पड़ा था इस वक्त शायान के कुछ चेहरे ने जैसे चांदनी के दिमाग को माफ कर दिया था। बहरोज भाई, जरखान अभी नहीं। बहरोज जैसे ही गाड़ी में बैठा था, जरखान भी जल्दी से बैठ गया था। डैम इट, बाहर निकलो। नहीं निकलूंगा, जहां आप जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा, दादा जान का हुक्म है। वो कभी अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे ना। आखिर इनकी ख्वाहिश जो पूरी हो गई। इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी तेज स्पीड में। हाँ, जैसे आपको जबरदस्ती निकाह करवाया गया ना। आपके अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे। मेहंदी वाली रात आपको तस्वीर लेते देख लिया था। आए भर रहे थे छुप छुप कर। सरकार ने जैसे ही कहा था, जितनी तेज स्पीड थी इतनी ही जल्दी ब्रेक लगाई थी बहरोज ने। कजन का सर डैशबोर्ड पर लगा था। व्हाट द हेल बहरोज भाई, मार दोगे? और वो जल्दी से निकल गया था सर मलते हुए। अगर आइंदा ऐसी कोई फालतू बात की तो थप्पड़ मारूंगा। नहीं करता, आपको ठंडी आहें बनने की जरूरत नहीं, बीवी बन चुकी है। हाय, अब तक तो आपके बेडरूम में आपका इंतजार कर रही होंगी जरखान के बच्चे। और वो वापस भाग गया था। बीवी, मैं इसे बीवी के रूप में नहीं अपनाऊंगा। वजदान चचा ने इसका सारा प्लान बता दिया था। मुझ जैसे शाहजेब चचा करते रहे वैसे ये भी ऐश करना चाहती है, पर मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे बेटे को मोहरा बनाकर इसने मुझे हासिल किया है। अब मैं इसे बताऊंगा, मैं इसका होकर भी इसका नहीं। वो निकाह के दो बोल बोलने पर पछताएगी। पूरी हवेली पूरा महीना ऐसे ही सजी धजी रहेगी। किसी मेहमान को, रिश्तेदार को जाने मत देना। सबको यही रखना। रौनक शौनक लगनी चाहिए, मजा आ जाए। दादाजी ने हुक्म दिया था। बहुत से कमरे खाली करवा लिए गए। हर तरफ खुशियों का समा था। चांदनी को सब लाड प्यार दे रहे थे, खासकर इसकी मामू, मुमानी और नानी। इन सब ने एक बार भी चांदनी ने शायान को खुद से जुदा नहीं होने दिया था। मिस चांदनी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। अरे बस बस मिस्टर शायान, इतने थैंक यू खत्म नहीं हो रहे। नहीं मासी, अभी चार और है। हाँ हाँ हाँ। चांदनी की सब कजन इसके साथ बैठ गई। बेटा चांदनी को बहरोज के रूम में ले जाओ। ओ वो चले चांदनी। ओ आप चांदनी भाभी, बहरोज भाई के बेडरूम में चले फिर। हूटिंग और टीजिंग से वो पहने कपड़ों की तरह सुर्ख हो गई थी और कुछ देर में चांदनी को रूम में ले गए थे। बेड पर बैठा कर सायमा बाजी, मैं देख लूंगी, आप प्लीज शायान को खाना खिला दे। ओहो हाँ हाँ, अच्छा तुम्हारा डिनर भी भेज दूं? मैं बहरोज के साथ खा लूंगी। ओह चांदनी, इतनी रोमांटिक भी नहीं होना यार। चैन के बहन भाई, इतनी जल्दी तो वाह आप सब तो। इसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया था। हंसने की आवाजें से अंदर तक सुनाई दे रही थी। चांदनी बहरोज हाकिम इसे सरगोशी की थी। एक नजर रूम को देखने के बाद, बहरोज जी दादा जान। बहरोज दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो बेक्यार्ड से अंदर दाखिल हुआ था क्योंकि वो अभी भी मेहमानों का रश देखकर हैरान रह गया था।
बेरोज तुम्हारी नई नगरी दुल्हन इंतजार कर रही है, अंदर तुम्हारा 2 बज रहे हैं, जानबूझकर देर से आए हो। दादा जान, मेरा दोस्त आया था लंदन से, इसे मिलने गया था। निकाह था, सब लोग पूछ रहे थे, निकाह मर्जी से हुआ, हमने जबरदस्ती नहीं की तुम पर, इसलिए इस बच्ची की इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। जी। दादाजी चले गए तो शाहनवाज साहब सामने आ गए। वो गए थे, वालिदा ने रास्ता रोक लिया और फिर दादी। बहरोज जब रूम में पहुंचा तो इसके कानों से भी धुआं निकल रहा था। सब लोग इसे वार्निंग दे रहे थे, इसे समझा रहे थे। अब वो क्या पता था कि ये निकाह ऐसी जबरदस्ती से ज्यादा कुछ नहीं लगता। ना वो शायान के करीब होती, ना ये सब होता। इसने जानबूझकर ऐसा किया। फिर उसने गुस्से से दरवाजा खोला और अंदर चांदनी को बेड पर बैठे देखकर इसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा था। इतनी खूबसूरत दुल्हन बने इसने आज से पहले किसी को नहीं देखा, अपनी पहली बीवी को भी नहीं। बेरोज हाकिम का वजूद जैसे कांप उठा था जब चांदनी ने नजरें उठाकर इसे देखा था। कितनी देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए थे। धक 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 चांदनी को अपने दिल की तेज धड़कनें कानों में सुनाई दी और जैसे ही इसने मुंह नीचे किया था, बहरोज इसकी जादुई एहसास से बाहर हो और अंदर दाखिल होते ही इसने गुस्से में एक ही बात बोली थी जो वो खुद को तसल्ली दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है मेरी बीवी के चले जाने के बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा मुझे जाने का, मुझे पाने का? ये क्या कह रही हैं आप? क्या कह रहा हूँ? अनजान बन रही हो। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर तुमने मुझसे शादी की है। इसकी माँ तो बन गई, अब मेरी बीवी नहीं बनोगी। वाइफ थी। वो फूलों से सजे बेड से जल्दी से उठ गई थी, मगर वो इससे भी ज्यादा जल्दी में आगे बढ़ा था। कंधे से पकड़कर इसने जैसे ही अपनी नई नवी दुल्हन को बेड पर फेंका था, वो डरकर फिर से उठी थी। क्या हुआ, घबरा गई हो? अभी तो हमारी वेडिंग नाइट शुरू हुई है। दोनों हाथों के सर के साथ पिन किए वो इसकी तरफ झुका था। इसके लब इस लड़की के गर्दन पर जैसे ही लगे थे, वो पिंस लगे दुपट्टे को इसने खींच कर नीचे फेंक दिया था, जिसकी पिंस चुप जाने से इनकी गर्दन पर जख्म हुआ था। तुम दूसरी औरत ही रहोगी, मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूंगा। इस रात के बाद वो इसके चेहरे की तरफ झुका था कि अपना आप छुड़ाती इस लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ इस शख्स को दे मारा था। बहरोज हाकिम सुना था जालिम हो, मगर इतने जालिम? अपने होंठों को किसी हकारत की तरह साफ करके वो पीछे हटी थी। मुंह तोड़ दूंगी, ये हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे, अगर मेरी मर्जी के बगैर मुझे छूने की कोशिश की तो। बेरोज इसकी चीखने की आवाज से शॉक्ड होकर खड़ा हो गया था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। तुम अपनी मर्दानगी मुझे अभी दिखा चुके हो, थप्पड़ मारने के बाद क्या करोगे? बहरोज ने इसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था और इस लड़की ने इसके गरिबान को जोर से पकड़ा था। इस वक्त मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कैसे? मेरी इज्जत खराब करके या मुझे मार पीट कर? मैंने तो सोचा था किसी मर्द से निकाह हुआ है और तुम। बस। बहरोज का हाथ उठ गया था। बस क्या बस? अभी मुझे अपनी ताकत दिखाते हुए आपको शर्म ना आई? मेरे कहने पर गुस्सा आ गया? बेरोज हाकिम, मेरी इज्जत मेरे वजूद में छुपी नहीं हुई है जिसे तुम दागदार करके मुझे बर्बाद कर दोगे। ये लड़की बीवी है तुम्हारी, इसे बिस्तर तक खींच कर ले जाओगे तो मर्द नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। पीछे धकेल दिया था इसने बहरोज को, जो इस कदर शर्मसार रह गया था इस पिद्दी सी लड़की की बातें सुनकर। यू, क्या मैं अंदर आ जाऊं बाबा साईं? एक छोटे बच्चे ने दरवाजे से अंदर सर डालकर कहा था। शायान बेटा, क्या मैं मिस चांदनी और आपके साथ सो सकता हूँ बाबा, प्लीज? मिस चांदनी। चांदनी झुककर अपना दुपट्टा ओढ़ा था और आगे बढ़कर शायान को अपनी गोद में उठा लिया था। एक शर्त पर आज कहानी आप सुनाएंगे? ओके डन, फिर इसके बाद आप सुनाएंगी। चांदनी बहरोज के कंधे को टक्कर मारकर शायान को बेड पर ले गई थी। बाबा आप भी आए ना। बेटा आपके बाबा सही ने आज सोफे पर सोना है, बेड पर लेटते इनकी कमर में दर्द होता है। बेरोज पर नजरें निकाले आंखों से सोफे पर सोने की वार्निंग दिए वो खुद इस बच्चे को अपने साथ लिए बेड पर लेट गई थी। व्हाट द हेल? हाँ हाँ हाँ, चुप रहा होगा, मैं बस अभी चेंज करके आई। शायान के माथे पर बोसा देकर वो जैसे ही उठी, बहरोज ने इसे जी भरकर देखना चाहा। इसे एकदम से एक खालीपन का एहसास हुआ। चांदनी जैसे जैसे अपने बैग से कपड़े निकाल रही थी, बहरोज का दिल चाहा वो इसे रोके और कहे कि आज रात को ऐसे ही तैयार सजी सवरी रहे। वो कह ना पाया। इसकी ख्वाहिश एक अलग गुस्से में बदली जब इसने अपने गाल पर हाथ रखा जिस पर इसने हाथ उठाया था। पहली बार किसी लड़की ने नहीं, औरत वो मुंह पर हाथ रखे लेट गया था। बाबा कुछ देर को तो आ जाए मेरे पास। और बहरोज जल्दी से बेड पर चला गया। अब बाबा की बहुत याद आ रही, सुबह से तो मिस चांदनी कर रहे थे। जाओ मैं खफा हूँ। हाँ हाँ, आप कितने क्यूट लग रहे हैं बाबा।
शायान जबरदस्ती बहरोज पर बैठ गया था। वो कभी इसे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहा था तो कभी गाल पकड़कर खींचने की। आई लव यू बाबा, शायान हंसते हुए जैसे ही बहरोज के सीने पर सरकता है, बहरोज ने इसे अपने गले से लगाकर आंखें बंद कर ली थी। आई लव यू टू। चांदनी जैसे ही बाथरूम से बाहर आई ही ये सीन देखकर रुक गई थी। इसने सोफे पर जाना चाहा पर शायान पहले ही इसे बेड की तरफ खींच चुका था। मैं चांदनी, बेड पर बहुत जगह है, कम। वही सीट होते जैसे ही लेटी थी अपनी शायान इससे कंधे पर सर रख कर लेट चुका था। चीटर, हा हा हा, बट यू लव मी बाबा। वो चांदनी के गले लगकर आंखें बंद कर चुका था। और मैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता? चांदनी ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, पर बहरोज की आंखों को खुद पर महसूस करते हुए इसकी मुस्कुराहट चली गई थी। आंखों में बला की उदासी थी। शायान को गले लगाए इसने जैसे ही आंखें बंद की अपने हाथ पर इसे वो हाथ महसूस हुआ था। इतने सालों के बाद आज चांदनी पर पुरसुकून नींद सोई थी, बिना किसी बुरे ख्वाब, किसी खौफ के। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं। तू खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नई, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है। अल्लाह मेरी जिंदगी के अनमोल लोगों की हिफाजत करना, ये मेरा सरमाया है। जानमाज पर सजदरेज होकर वो एक ही दुआ बार बार मांग रही थी। बहरोज हाकिम, मुझे नहीं मालूम हमारा रिश्ता किस मोड़ जाए, पर मैं शायान को एक माँ से बढ़कर प्यार करूंगी। अम्मी अब्बू आप दोनों देख रहे हैं, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, पर मेरा दिल घबरा रहा है। बहरोज हाकिम की मुझसे नफरत मेरी समझ से बाहर है। बहरोज के निकाह में आने के बाद अब मैं कजन नहीं रही, उनकी बीवी बन गई हूँ। और अब मैं पूरी कोशिश करूंगी बहरोज की नफरत को मोहब्बत में बदलने की। होंठ मुस्कुरा रहे थे और इसकी आंखें रो रही थी। मैंने बहरोज पर हाथ उठाया। अम्मी, मैं सफर के पहले लम्हात ऐसे नहीं चाहती थी, बहुत तकलीफ हो रही है, आप सुन रही हैं माँ? वो रोने लगी थी, पर इतनी खामोशी थी कि सामने बिस्तर पर सोए इन दो लोगों तक आवाज न जाए। शहनवाज का चेहरा इसकी बीवी से ज्यादा लाल हो गया था। इस रात फरीदा बेगम ने शमीम बेगम के साथ हंसते बच्चों को और शर्मिंदा किया था। माजी की खूबसूरत यादें याद दिलाकर। सुबह से ऐसे ही चल रहा था, सब लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अरे ऊपर का भी हाल अहवाल जान लो। अभी वो बात कर रहे थे जब चांदनी की चीख सुनाई दी। चांदनी बाजी, सुबह सुबह? कजन सरगोशी करते हुए हंसी थी। अभी सब हैरान हो रहे थे जब चांदनी शायान के पीछे रूम से बाहर निकली थी। शायान के बच्चे, कितना डर गई थी मैं। शायान तुम्हारे साथ था? जी, मैं बाबा बाबा के साथ सोया था। एक नजर बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फिर सब खिलखिलाकर हंसे थे। हाँ हाँ हाँ, बस आज के लिए इतना काफी है। बेचारा बहरोज, शाहनवाज साहब जैसे कहते हुए उठे थे, सब और हंस दिए थे। आप सबको क्या हुआ? चांदनी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब पास बहरोज आकर खड़ा हुआ, वो सब हैरान हो रहे हैं कि शायान रूम में था तो हमारी वेडिंग नाइट का क्या बना। फिरोज इसके कान में सरगोशी करके सब घर वालों से मिलने लगा। चांदनी का सुर्ख होता चेहरा इसकी और टीजिंग की वजह से बना, और पूरा दिन वो दोनों ऐसे ही किसी न किसी बात पर टीज होते रहे। इन सब में जहाँ चांदनी बहुत खुश थी, वहीं बहरोज बहुत ज्यादा तेज में आया था। जब वजदान चचा ने फिर माजी की कोई बात इसे बताई, खीर तो बहुत मजेदार है चांदनी बेटा। मामू ने चांदनी के हाथ में एक एनवेलप पकड़ाया था और सब बड़े बुजुर्गों ने इसकी बनाई गई खीर की तारीफ करना शुरू कर दी। और जब दादी ने गला साफ करते हुए चांदनी को इशारा किया तो वो घबराते हुए बहरोज हाकिम की कुर्सी के सामने खड़ी थी। सफेद कढ़ाई में सूफ चूड़ियां और वो मेहंदी लगे हाथ। जब बहरोज के सामने वो खीर रखते हैं, बहरोज कुछ पल को खो गया था इस महक में। सबको था इंतजार था बहरोज के मुंह से निकलने वाले चंद अल्फाज का, और जब बहरोज ने बोला, इसकी तवक्का नहीं थी किसी को। ये खीर बनाई है, इस समय से सड़क पर ढाबे वाला बना लेता होगा, और आप लोग क्या इसका दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं? पर बाबा खीर तो बहुत यमी है, बहुत मजे की। बहरोज ने शायान को एक नजर देखा था, वो प्लेट पीछे करके उठ गया था। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। वो चांदी के मामू मानी यहाँ तक के नानी से भी मिले बगैर हवेली से चला गया था, जबकि इसे मालूम था इन लोगों ने आज चले जाना है। बहरोज दादा जान की ऊंची आवाज को अनसुना करके वो तो वहां से चला गया था, और कुछ सेकंड बाद चांदनी भी वापस किचन में चली गई थी आंसू छुपाते हुए। इसलिए मैंने हामी नहीं भरी थी। शाहनवाज भाई, इब्राहिम मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुने, मैंने आपसे वादा क्या मांगा था, जबान दी थी आप लोगों ने। बस इब्राहिम बेटा, बस। चांदनी को हम सब ने सर आंखों पर बिठा कर रखा है हमेशा। अब ये इसकी आजमाइश है या इसका इम्तिहान। मुझे शाहजैन की तरबियत पर पूरा यकीन है, इस शादी को कामयाब बनाकर दिखाएगी मेरी बच्ची। इब्राहिम साहब ने फिर भी बहुत बहस छेड़ी थी, और कुछ देर बाद वो लोग शाम की फ्लाइट से वापस चले गए थे, और चांदी शायान ने पूरा दिन शादी के तोहफे खोलने और रूम सेटिंग में गुजार दिया। शायान कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था। चांदी के चेहरे पर हंसी ले आती,
इसकी हर मासूम बात और जैसे जैसे रात करीब आती गई, चांदनी ने सब घर वालों से एक ही वादा लिया था, बहरोज के आने पर कोई सवाल जवाब ना किया जाएगा, ना ही इन्हें डांटा जाएगा। पर चांदनी बेटा, इसने गलत किया। हमारे घर के मर्द घर की इज्जत को ऐसे 4 लोगों में जलील नहीं करते। इसने बहुत गलत किया। दादा जान प्लीज अब मुझे ठीक करने दे। बहरोज का गुस्सा एक दिन तो कम होगा ना, पर इस एक दिन को आते आते भी कितना वक्त लग जाना था, ये चांदनी को मालूम न था। एक बार फिर सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया अब्बा जी ने। अगर वो अपनी भांजी को ले जाना चाहते थे तो जाने देते, फिर से जबरदस्ती चांदी को रख लिया। वजदार साहब यहाँ से वहां घूम रहे थे कमरे में, और बाकी 3 लोग बिल्कुल खामोश खड़े थे इनके सामने। डैड आप फिक्र ना करें, बहरोज खुद इसे बाहर निकालेगा, आप देखते जाए। बहरोज इस काबिल होता तो ये निकाह ही ना होता, वो तो ऐसे चुप हो जाता है भाभी के सामने। ऐसा लगता ही नहीं वो लोग यहाँ नहीं है, जाकर भी यही है, हुक्मरानी कर रहे हैं हम पर। कौन लोग वजदान? परवीन बेगम ने तजिया पूछा था अपने शोहर को। जैसे तुम्हें मालूम नहीं, मैं शादेब भाई और भाभी की बात कर रहा। मरने के बाद भी वो लोग नहीं मरे। जब तक चांदनी है वो दोनों जिंदा हैं, और जब तक वो दोनों जिंदा हैं हमारी नहीं सुनी जाएगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक। सफान मुझे बातें नहीं चाहिए, बस तुम चांदनी के करीब जाओ किसी बहाने से, और जब जब तुम जाओ मिशेल ये तुम्हारा काम है कि बहरोज पर वाज़ेह करो चांदनी का किरदार। वो जान बच कर जाए, वो बेटियों जैसी है। आपकी हर बात खामोशी से सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप इसे पाकीज़ा बच्ची को बदकिरदार बना दे। परवीन तो गुस्से से चली गई, पर इनकी बातों का रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था किसी पर। तुम्हारी माँ को कुछ ज्यादा ही एहसास हो रहा है, तुम दोनों की फिक्र नहीं हो रही। सफान की शादी चांदनी से रिजेक्ट की, फिर मिशेल का रिश्ता बहरोज के लिए कबूल नहीं किया। बिजनेस में मुझे वो मुकाम नहीं दिया जा रहा, और अभी भी हम एहसास करें। उन्होंने अपने दोनों बच्चों से पूछा था, आप ठीक कह रहे हैं डैड? अब देखते जाए मैं क्या करती हूँ। एक शैतानी हंसी चेहरे पर सजाए मिशेल ने अपना प्लान बनाया था, जिस पर इन तीनों के कहे गूंजे थे पूरे कमरे में। चांदनी बाजी आप क्यों आवाज नहीं उठा रही? बहरोज भाई ज्यादती कर रहे हैं। आवाज वो लोग उठाते हैं जो कमजोर हो शायदा, मैं अभी हारी नहीं हूँ। नानी ने सही कहा था, ये मेरी जंग है, एक बीवी की जंग। मेरे लिए सब लड़ते आए हैं, अब फिर से किसको खड़ा कर दूं अपने शोहर के सामने? पर बाजी बहरोज भाई सबके सामने जलील करने लगे हैं आपको। कोई बात नहीं, एक दिन वो मुझे वो ही इज्जत देंगे जिसकी हकदार में हूँ। और फिर सारी हवेली ने देखा था इस बीवी का सब्र, वो जो खामोशी से सब बर्दाश्त करने लगी थी। बहरोज के गुस्से के जवाब में वो प्यार से बात करना शुरू हो गई थी। बहरोज का गुस्सा और बढ़ने लगा था जब इसने अपने बेटे को खुद से दूर और चांदी के पास जाते देखा था। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकती, सुना तुमने? बहरोज ने बाजू से पकड़कर इसे करीब हो करते हुए वार्निंग दी। मैं मोहब्बत बांटने आई हूँ बहरोज, छीनने नहीं। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं आपके बेटे को आपसे छीनूंगी। बड़े अब्बू को जाना जरूरी है क्या? मुझे भी साथ ले जाए ना प्लीज। वो बच्चों के जैसे जिद करती हुई शाहनवाज के कंधे पर सारा के बेड पर बैठ चुकी थी। बिल्कुल बच्ची लग रही हो, कौन कहेगा इसकी शादी हो चुकी है? चांदी बहरोज के दोस्त के आने हैं, अच्छा नहीं लगेगा जब इसकी बीवी इसके साथ ना हो। मैं करते हुए जैनब बेगम जैसे ही एक मुस्कुराते चांदी से मुखातिब हुई। चांदी का और मुंह बन गया। देखा बड़े पापा, आपकी बेगम अब अपने बेटे की साइड लेने लगी है। मैं तो जिसे कुछ रखती नहीं। खबरदार खबरदार, जो फिर ऐसा कहा। मैं तुम्हें बहरोज से ज्यादा सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। चांदनी खबरदार जो फिर जबान से ये अल्फाज निकाले तो। जैनब गुस्से में कहती हुई रूम से चली गई थी। उन्होंने पहली बार चांदी से ऐसे ऊंची आवाज में बात की थी। बड़े अब्बू? नहीं बेटा, मजाक में भी तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। तुम खुद भी जानती हो हम दोनों तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब जाओ अपनी अम्मी के पास, कोई मदद नहीं करने वाला। और वो वहां पे हमें सर हिलाए बेलकोनी की तरफ बढ़ गई। और जब जैनब बेगम को आंसू साफ करते देखा तो चांदनी की आंखें भी भर आई थी। आई एम सॉरी बड़ी अम्मी, मुझे कोई बात नहीं सुननी। चांदनी अच्छा ना, कान पकड़ कर सॉरी। और अब जब कोई अच्छा जवाब ना मिला तो चांदनी पीछे से इनके गले लगी, इनके कंधे पर सर रख चुकी थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती है, पर सच जाने मुझे डर लग रहा है बहरोज के साथ अकेले हवेली में रहते हुए। पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है, इसलिए कहा कि रुक जाए वरना साथ चले जाए मुझे भी। चांदनी बेटा, वो अब शोहर है तुम्हारा। मैं जानती हूँ गुस्से का तेज है, पर तुम्हें कभी कोई खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं। बहरोज कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। चांदनी के माथे को चूम कर बहुत आहिस्ता आवाज में बहुत शफकत से समझाया था। पर आप लोग साथ ले जाएं मेरी बच्ची, हम रुक भी सकते हैं और तुम्हें साथ भी ले जा सकते हैं, पर यही तो मौका है तुम दोनों के पास एक दूसरे को समझने का। फिरोज के दोस्त आ रहे, अगर इसकी बीवी ही साथ नहीं होगी तो क्या वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा? हाँ मेरी बहन समझदार बच्ची। चांदनी को गले लगाए वो अंदर ले गई थी।
पर किसे मालूम था कि इनकी सुझाई गई बातों ने कुछ घंटे में ही गलत साबित हो जाना था। चांदनी बाजी, मैं चली जाती हूँ, आप तब से खाना बनाने में मसरूफ थी, इतना पसीना आ रहा है, तुम अपने खड़ूस भाई को नहीं जानती शायद। उन्होंने मुझे कहा था मुझे ही करना होगा, मैं लेकर जाती हूँ ये कोल्ड ड्रिंक्स। फिरोज भाई जानबूझकर चांदनी बाजी से सब करवा रहे हैं और जिस तरह वो कर रही है वो बीवी नहीं मुलाजमा लग रही है। शाहिदा, कभी तो जबान बंद रख लिया करो, अम्मा देखो तो सही। चांदनी बाजी अभी वो बात कर रहे थे कि बाहर से चिल्लाने की आवाजें अंदर आने लगी। एक जाहिर को तुम्हारे पल्ले बांध दिया हवेली वालों ने। बहरोज देखो, इसने आदिल की शर्ट पर चाय गिरा दी। बहरोज ने चांदनी कप पकड़कर इसे किचन में ले जाकर झटक दिया था। वो गर्म चाय का कप जैसे ही इसके हाथ और बाजू पर गिरा था, इसकी चीख निकली तो आंखों से आंसू भी बह निकले थे। दोनों मुलाजमा एकदम से पीछे हुई थी। जैसे वो चांदनी को लेकर अंदर आया, तुम जाहिर की जाहिर ही रहोगी, एक काम ढंग से नहीं होता। इस चाय गिरे जख्मी हाथ को बहरोज ने जैसे ही अपने हाथ में दबोचा था, इसे और ज्यादा तकलीफ हुई। वो आदमी जो आपका दोस्त है वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरी कमर पे कोई गैर मर्द हाथ रखे और मैं चुप खड़ी रहूं। मैं जाहिल हूँ मगर बेशरम नहीं। तुम में है क्या जो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो? इसकी खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी इसके साथ खड़ी थी और तुम एक जाहिल यतीम हमारे पैसों पर पलने वाली हो क्या तुम? हाथ को पीछे मरोड़कर इसने चांदनी और अपने दरमियान वो फासला भी खत्म कर दिया था। मैंने कहा था दूर रहिए मुझसे। बार बार मुझे मेरी औकात याद दिलाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? इन लबों ने वो सवाल पूछ लिया जो वो आंखें पूछ रही थी बहरोज शाह से। तुम मेरी जिंदगी में महज दूसरी औरत हो और इस हवेली में एक नौकरानी की हैसियत है। अब चलो ये चाय सर्व करो मेरे दोस्त को और इससे माफी भी मांगो। जिस नफरत और गुस्से से चांदनी ने अपने हाथ से इसकी गिरफ्त से खींचा था, जख्मों से खून बहना शुरू हो गया था। माफी मांगो, ठीक है माफी मांगती हूँ। बहरोज को वही छोड़ गई थी और वो खुश हो रहा था इस लड़की को नीचे दिखाकर, मगर जो बाहर होने वाला था वो इसके वहमो गुमान में भी न था। आपने मेरी कमर पर हाथ रखा था ना जब मैं चाय सर्व कर रही थी? मेरे नाम निहाज शोर को बात चुभन हुई है कि मैंने आपका हाथ अपनी कमर से हटाया क्यों? अब उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपसे माफी मांगू, आप मुझे माफ कर देंगे सर? आप जहाँ चाहे हाथ रखें क्योंकि मेरा मजाजी खुदा अमेरिका से पढ़कर आया है। हो सकता है वो आपके साथ अपनी बीवी शेयर। बहरोज ने जोरदार थप्पड़ मारा था चांदनी को। थप्पड़ की गूंज इस हवेली में गूंजी थी। मुलाजिम सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे थे और जल्दी से एक मुलाजमा ने फोन उठाया था, जल्दी से महराज हाकिम को फोन करो। चांदनी का पूरा वजूद कांप उठा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने इस पर हाथ उठाया था और वो भी मर्द। कुछ सेकंड में वो पीछे गिर गई थी इस शीशे के टेबल पर। बदतमीज बदलिहाज लड़की, तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। शीशे पर गिरने के बाद इसके जिस्म पर कांच के इतने टुकड़े चुभ गए थे, मगर बहरोज इसे कंधे से पकड़कर घसीटते हुए ऊपर ले गया था और हवेली के सबसे लास्ट फ्लोर के रूम में इसे फेंक दिया था जो सालों से बंद था। ये क्या कर रहे हो? इसका सर अभी भी घूम रहा था। सर पर सर हाथ रखे वो फिर से उठी थी। आंखों के आगे हर चीज घूम रही थी इसके। ये तुम्हारी जगह और औकात, बहुत डर लगता है ना अंधेरों से तुम्हें? अब रहो यहाँ पर बिना खाना पानी के पिए, जब तक अकल ठिकाने नहीं आ जाती यहीं रहोगी तुम। चांदनी का चेहरा हाथ में जोर से पकड़ा था और फिर इसे पीछे धकेल दिया था। बहरोज हाकिम, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है जो मैंने तुम्हें समझने में कोताही कर दी। जिस दिन तुमने शादी की थी मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए थी। मैं पागल थी जो शादी टूटने के शोक में बैठी रही और तुम्हें मौका दिया मुझे हासिल करने का और मुझे दूसरी औरत बनाने का। आई रियली हेट यू मिस्टर बहरोज हाकिम। बहरोज दरवाजा लॉक करके वहां से जा चुका था। वो जैसे दीवार के साथ लगकर बैठने लगी थी। इस कमरे की लाइट्स भी बंद कर दी गई थी। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी मिस चांदनी। गुप अंधेरे में वो इसे छोड़कर चला गया अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने। फोन नहीं मिल रहा अम्मा, किसी और का मिलाओ कम वक्तो। बहरोज साहब ने कमरे की लाइट भी ऑफ करवा दी। अगर 5 मिनट में कमरा ना खोला गया तो चांदनी बेटी की वही हालत हो जानी है जो उनके माँ बाप के जाने के बाद हुई थी। अफरा तफरी फैल गई थी। अम्मा, बहरोज भाई को बताना पड़ेगा। शायदा बात सुनो, वो लोग बड़े लोग हैं, अपनी बीवी को नहीं बख्श रहे तो मुलाजिम को तो नौकरी से निकाल देंगे। पर शायदा जैसे ही बाहर गई थी बहरोज को किसी और लड़की के साथ डांस करता देख वो दंग रह गई थी। चांदनी बाजी की सही किस्मत पर गिरहन लगा है। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आया होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।